नमस्कार दोस्तों। वैश्विक मामलों में आग लगी हुई है। ट्रंप का 15% टैरिफ बम भारत अमेरिका व्यापार पर असर डाल रहा है। ट्रंप की ईरान को नरक जैसी सजा की धमकी, भारत का पैक्स सिलिका जॉइंट से चीन को चुनौती, पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक पर भारत का कड़ा विरोध और मोदी का इजरायल दौरा। ये 5 खबरें भारत की विदेश नीति को सीधे प्रभावित कर रही हैं। वीडियो अंत तक देखिए, हर खबर पर गहरा विश्लेषण है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। पहली खबर दोस्तों, सबसे बड़ा विस्फोटक समाचार अमेरिका से। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आपातकालीन टैरिफ को गैर कानूनी कहा और रद्द कर दिया। ट्रंप ने बदला लेते हुए वैश्विक टैरिफ दर को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। धारा 122 के तहत अधिकतम अनुमति। भारत पर क्या असर होगा? फरवरी समझौते में 18% था, अब औसतन 12% लग रहा है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को शॉर्ट टर्म में फायदा, लेकिन अनिश्चितता से भारत ने वॉशिंगटन में व्यापार प्रतिनिधि मंडल की यात्रा स्थगित कर दी। मूल रूप से 23 फरवरी से शुरू होने वाली थी। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका समझौता अपरिवर्तित रहेगा। मोदी की तारीफ की, लेकिन ये सब रूसी तेल आयात पर दबाव है। बाजार में सेंसेक्स निफ्टी स्थिर हैं, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों और टैरिफ अस्थिरता से खतरा। विशेषज्ञ कह रहे हैं भारत विविधीकरण से फायदा उठा सकता है। क्या ये भारत के लिए अवसर है या खतरा? कमेंट में बताइए। अब मध्य पूर्व से तनावपूर्ण खबर आ रही है। ओमान ने पुष्टि की कि अमेरिका ईरान की अगली वार्ता गुरुवार को जनेवा में होगी। ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए कुछ दिन दिए का समय दिया है, वरना नरक जैसी सजा की धमकी दी। बड़े पैमाने पर नौसेना और हवाई संपत्तियां मध्य पूर्व में तैनात की गई हैं। ईरान नेतृत्व पर उच्च स्तरीय हमले के विकल्प की समीक्षा हो रहे हैं। रिपब्लिकन मिड टर्म चिंता के बावजूद ट्रंप आक्रामक है। भारत पर क्या प्रभाव होगा इसका? ईरान से तेल आयात, चाबहार बंदरगाह परियोजना और मध्य पूर्व स्थिरता, ये सब खतरे में हो सकता है। भारत तटस्थ रहते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। क्या ये युद्ध की शुरुआत है? आपका क्या मत है? भारत ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान क्षेत्र पर ताज़ा एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की, जिसमें नागरिक हताहत, महिलाओं और बच्चों सहित हुए, वो भी रमज़ान में। विदेश मंत्रालय ने कहा ये पाकिस्तान का आंतरिक विफलताओं को बाहरी रूप देना है और अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया। ये भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान त्रिकोण में तनाव बढ़ा रहा है। भारत के लिए क्या? अफगानिस्तान में विकास परियोजनाएं, आतंकवाद रोकथाम और क्षेत्रीय स्थिरता सब प्रभावित। क्या ये नई सीमा तनाव की शुरुआत है? आप बताइए। भारत ने अमेरिका की नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल होकर चीन को बड़ी चुनौती दी है। ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों और एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने के लिए है, चीन की प्रधानता को रोकने के लिए। ये एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद आया, जहां भारत ने 89 देशों संगठनों से एआई सुरक्षा और वैश्विक शासन पर समर्थन लिया। भारत अमेरिका के साथ करीब आ रहा है, लेकिन चीन के साथ सीमा समझौता भी बनाए रख रहा है। ये भारत की बहुसंरेखण नीति का उदाहरण है। तकनीक और ऊर्जा स्वतंत्रता मिलेगी। क्या ये चीन को पीछे धकेलेगा? कमेंट करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू के आमंत्रण पर कहा वे इजराइल दौरे के लिए उत्सुक हैं। बुधवार 25 फरवरी की योजना है। भारत इजराइल संबंधों पर फोकस, रक्षा, तकनीक और शांति के साझा प्रतिबद्धता। ये मध्य पूर्व गतिशीलता में भारत की भूमिका दिखा रहा है। भारत के लिए क्या फायदा होगा? इजराइल से 8 बिलियन की ट्रेड हो सकती है। उन्नत हथियार, कृषि तकनीक और गाजा संकट में संतुलन। क्या ये भारत की मध्य पूर्व नीति को मजबूत करेगा? कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 वैश्विक समाचार। ट्रंप का टैरिफ बदला, ईरान पर धमकी, पैक्स सिलिका जॉइंट, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक निंदा और मोदी का इजराइल दौरा। भारत बहुसंरेखण में मजबूत है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। आपको कौन सी खबर सबसे प्रभावशाली लगी? कमेंट में बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।